शालोम, सबको जय मसीह। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब स्वस्थ और अच्छे हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के द्वारा बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में ये सुंदर सा दिन दिया है पिता। ये दिन जो हमारे संगति का दिन है पिता, आज का दिन रविवार का दिन है पिता, ताकि हम आपको टाइम दे सके, समय दे सके पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना के द्वारा जो भी भाई बहन अपना बहुमूल्य समय निकाल कर परमेश्वर पिता आप में संगति में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें भी आशीष करें पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस प्रार्थना सभा को मैं परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ और जितने जन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ ताकि तुम उन्हें ब्लेस करे और आज के वचन के द्वारा तुम उनसे बातें करे और तुम उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा की आज के वचन से सब भाई बहन 7 गुना नहीं 80 गुना नहीं 100 गुना ब्लेस हो पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। उनके जीवन से सारे बंधन टूटे पाएंगे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती है पिता यीशु के नाम से। मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो दया से कबूल कर। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु में अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। और आज जो संडे है, हम लोग को पता है कि संडे जो है वो संगति का दिन है और हम लोग संगति में जुड़े हैं। तो परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को धन्यवाद। तो इस समय हम लोग एक विषय पर आप लोग के साथ में बातें करेंगे और परमेश्वर आज के वचन से आप लोगों से बातें करें। आज का विषय यह है कि परमेश्वर अपने भेद को हम पर कैसे प्रकट करता है। हालेलुया। हम में से बहुतों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ परेशानी है और हम उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं, उन समस्याओं से निकलना चाहते हैं। हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं लेकिन हम उससे निकल नहीं पाते। हालेलुया। फिर हमें लगता है कि इतना प्रार्थना हम कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना व्यर्थ जा रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस विषय पर बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आज मनन करेंगे। हालेलुया। ताकि हम अपने बुरे आदतों से हम लोग निकल सके, बुरे आदतों से बाहर आ सके और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम लोग अपने जीवन में उनको लागू करके अगर चलेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा और वो आपको मार्गदर्शन करेगा, वो आपको अपने रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे भजन संगीता उसका 25 अध्याय 14 वचन हम लोग देखेंगे कि भजन संगीता 25 अध्याय 14 में दाऊद क्या कहता है। ठीक है, एक बार हम लोग पढ़ेंगे। आइए। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या कहता है, यहोवा के भेद को क्या करता है, वही जानता है। वही यहोवा के भेद को वही जानता है। कौन जानता है? जो उससे डरता है। डरने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे डरे, या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों से डरते हैं। यहाँ डर का मतलब ये नहीं है। यहाँ डर का मतलब है कि परमेश्वर को सम्मान देना। यहाँ डर का मतलब है कि परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसके भय में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, अपने भेद को हालेलुया प्रकट करता है। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आए,
और वो मेहमान थोड़े बड़े लोग हो या थोड़े धनी लोग हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसको सम्मान करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हम उसके सामने नम्रता के साथ जाते हैं, नम्रता से बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे डर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी उन मनुष्यों से भी बढ़कर है। अगर हम परमेश्वर को हम आदर देंगे, परमेश्वर को हम महिमा देंगे, परमेश्वर को हम सम्मान देंगे, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे तन से, अपने सब कुछ से हम उससे प्रेम करें और उसी के समान हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। तो यदि हम परमेश्वर से इस तरह से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, लूका में इसके विषय में एक उदाहरण है और उस उदाहरण को हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति है लूका में जिसका नाम है शमौन। हम लोग थोड़ा सा उसके विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके विषय में आगे देखेंगे कि उसमें क्या गुण था। हालेलुया। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 से हम लोग पढ़ेंगे अपना 30 तक। आइए पढ़ते हैं। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। और 21 वचन में पढ़ देता हूँ, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं जो कि वो बात है वचन 30 में। वचन 30 में कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। वो उद्धार कौन था? वो उद्धार कौन था? यीशु था। अब शमौन को कैसे पता चला कि यीशु ही ये बालक है जो इजराइल को उसके दुखों से निकालेगा, इजराइल को स्वतंत्र करेगा या इजराइल को छुटकारा देगा? और शमौन को कैसे पता चला कि यीशु ही क्या है, अन्य सब देशों के लोगों के सामने क्या होगा, उसे तैयार किया है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति ठहरे, अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरे। हालेलुया। इसे कैसे पता चला? मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन 25 में एक बात लिखा है जो वहां से हमें समझ में आता है। वचन में क्या लिखा है देखिए, 25 कहता है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। तो शमौन क्या था? धर्मी और भक्त था। यहाँ पे 2 बातें आता है, पहला धर्मी, दूसरा भक्त था। तो परमेश्वर के जो लोग या परमेश्वर का जो भक्त है, परमेश्वर के अनुसार वो जब जीवन को बिताता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब वो चलता है, तो परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है। अब यहाँ भेद क्या है? यहाँ भेद देखिए, यीशु को एक भेद के रूप में शमौन को बताया गया। यीशु यहाँ अभी इस समय में यीशु करीबन 40 दिन का बालक था, 40 दिन का बालक।
अब ये 40 दिन का बालक कैसे था? यदि हम ऊपर में 21 वचन से देखते हैं तो यीशु का 8वां दिन क्या हुआ, यानी कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो यीशु का 8वां दिन खतना हुआ, उसी 8वां दिन में यीशु का नामकरण हुआ। और व्यवस्था में लिखा है जो महिला गर्भवती होकर संतान को जनता, अगर बालक हुआ मतलब अगर बेटा हुआ तो वो 33 दिन तक वो क्या है, वो अशुद्ध रहेगा। तो यहाँ 8 दिन जब खतना हुआ, यानी कि 7 दिन उधर और 33 दिन इधर, यहाँ पर 40 दिन क्या है, यहाँ यीशु 40 दिन का एक बालक है। 40 दिन में जब यरूशलेम में आया यीशु, मरियम यूसुफ जब आया अपने रीति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के लिए, तब यहाँ पर वो सारे काम को हम देख सकते हैं। लेकिन शमौन को परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर था, पवित्र आत्मा उन पर था, और पवित्र आत्मा उनको प्रकट किया कि जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख लेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगा। तो प्रश्न ये था कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर ने उनसे कहा कि जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को नहीं देखेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगा। तो अब तब यहाँ पे क्या होता है, तो शमौन को पता कैसे चलेगा कि यीशु ही परमेश्वर का क्या है, उद्धार है। हालेलुया। पता कैसे चलेगा? जब यीशु यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे एक बात कहता है, जब हम 26 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। तो पवित्र आत्मा के सिखाने पर, हालेलुया। आप देखिए जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जंगल में खुद नहीं गया, पवित्र आत्मा के सिखाने पर प्रभु यीशु मसीह जंगल में गया। यहाँ पवित्र आत्मा ने शमौन को सिखाया, यहाँ पवित्र आत्मा ने शमौन को प्रेरित किया कि जाओ तुम मंदिर में, और वहां प्रेरित होने के बाद पवित्र आत्मा पहचान करवाया कि ये बालक क्या है, परमेश्वर का मसीह है ये बालक। और हम देखते हैं आगे जब यीशु को वो गोद में लेता है तो वचन 29 में कहता है, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। शमौन को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने जो बातें किया कि जब तक तू मसीह को नहीं देख लेगा, जब तक तू उद्धारकर्ता को नहीं देख लेगा, तब तक क्या है कि तेरी मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये शमौन क्या था? शमौन परमेश्वर का भक्त था। शमौन क्या था? एक धर्मी था। एक भक्त बनना, एक धर्मी बनना बहुत ही मुश्किल काम है। हम लोगों में से कई लोग ये बात कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। हम कई जन ये कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं, बाइबल हमें धर्मी ठहराता है, बाइबल हमें भक्त कहता है। बात कहने से कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारे आचरण जो है, हमारा स्वभाव जो है, वो स्वभाव, वो आचरण हमारे अंदर होना चाहिए। वो स्वभाव होना चाहिए परमेश्वर का। वो स्वभाव अगर हमने होगा तभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं, या हम ये बोल नहीं सकते कि हम भक्त हैं। बोलना आसान है और करना मुश्किल है। तो कौन कहेगा कि हम धर्मी हैं, या कौन कहेगा कि हमारा जीवन बदल गया? हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बात कहूंगा, छोटी सी एक बात कहूंगा, और वो ये है, जब हम लोगों में से, जब हम लोगों का जीवन परमेश्वर में नहीं था, जब हम लोग मसीह में नहीं थे, हम सबका जीवन बेकार था, पाप में था, नशे में, बहुत विभिन्न प्रकार की बुराइयों में हम लोग थे।
हम लोग के चाल चलन से, हम लोगों के बर्ताव से बहुत लोग हम लोगों को निंदा किया कि फलना व्यक्ति ऐसा है, चिलना व्यक्ति ऐसा है। लेकिन आज यदि हम मसीह में आके भी अगर लोग हमारी बुराई कर रहा है, लोग हमारी निंदा कर रहा है कि ये तो अपने आप को भक्त कहता है, ये तो अपने आप को परमेश्वर का लोक कहता है, अगर आज भी ऐसा है तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आज भी हमारा मन परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। हमें इसके विषय में हमें सोचना चाहिए, हमें इसके विषय में चिंतित होना चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति आपके जीवन को देखकर आपके जीवन से वो कुछ अच्छा सीख रहा है, आपके जीवन को वो फॉलो कर रहा है, आपके जीवन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आपको फॉलो कर रहा है, आपको फॉलो करने का मतलब है कि पहले आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, पहले आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ला रहे हैं, पहले आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जैसे आप एक निंदा करने वाले थे, मैं एक निंदा करने वाला था, आज से मेरा जीवन बदल गया, आज से मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं, आज से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं। परमेश्वर कहता है तुम प्रेम करो, आज से मैं प्रेम कर रहा हूं, अपने शत्रु से प्रेम कर रहा हूं, अपने निंदा करने वालों से प्रेम करता हूं, अब से सब कुछ मेरे लिए नया हो गया। अगर ये जीवन, अगर मेरे निंदा करने वाले, मेरे बुराई करने वाले लोग अगर देख रहे हैं तो उसके जीवन में ये बात आएगा कि ये व्यक्ति इतना बदल कैसे गया। ये पहले गाली देने वाला था, ये पहले निंदा चर्चा करने वाला था, लड़ाई झगड़ा करने वाला था, हाँ, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाला था, लेकिन आज इनका जीवन क्या है। पहले ये श्राप देता था, पहले ये विभिन्न प्रकार से, लेकिन आज वो परमेश्वर के नाम से हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। आपको समझना है, यदि आपके आसपास के लोग अगर आपको अच्छा कह रहा है, आपके जीवन शैली को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, पिछला नहीं बल्कि परमेश्वर में आने का बाद, तब आप समझ सकेंगे कि मैं अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा हूं। हालेलुया। तब आप नहीं कहेंगे, आपके स्वभाव से ही दिखेगा कि आप परमेश्वर का भक्त हैं, आपके स्वभाव से दिखेगा कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। यही मैं कहना चाहूंगा। और तब आप देखिए, तब आप प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अपने भेद को प्रकट करेगा, अपने भेद को परमेश्वर आपको कहेगा। जब आपको परमेश्वर अपना भेद बताएगा, भेद प्रकट करेगा, मेरे प्रियो, ना सिर्फ आपको अपने जीवन के बारे में बताएगा, ना सिर्फ आपको आपके परिवार के बारे में बताएगा, लेकिन आपको परमेश्वर आपके आसपास के लोगों के विषय में भी आपको बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ इस तरह से चलेंगे, आप एक बदला हुआ इंसान बनेंगे। आप अगर परमेश्वर के साथ इस तरह से चलेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपने लिए। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नाम के मसीह नहीं बने कि हाँ हम कहेंगे हाँ हम तो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हाँ हम तो दिन भर में 4 बार प्रार्थना करते हैं, हाँ हम तो सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में बाइबल के वचनों को कितना अपने अंदर में लागू कर रहे हैं, कितना अपने जीवन में उस वचन को लेकर चल रहे हैं, मायने ये रखता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, आपको किसी को कहना नहीं है कि मैं धर्मी हूं, आपको किसी को कहना नहीं होगा कि मैं भक्त हूं। मेरे प्रियो, आपका स्वभाव बताएगा कि आप परमेश्वर के भक्त हैं। एलिय्याह को देखिए, एलीशा को देखिए, ये लोग कभी भी अपने आप को क्लियर करने नहीं दिया लोगों को कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं धर्मी हूं। ये लोग नहीं, लोग उनके बातों से, लोग उनके जीवन शैली से प्रभावित होते हैं और लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का जन है। लोग, हमें प्रूव करना नहीं है,
हमारा जीवन उन लोग को हमारे ओर खींचेगा। प्रभु ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का अर्थ क्या है? जो अंधकार में है, अगर उस अंधकार में अगर आप जाएंगे ज्योति बनकर, तो वहां के लोग अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में आ जाएंगे। वो ज्योति को देखकर वो ज्योति के ऊपर आकर्षित होगा, वो अट्रैक्ट होगा और वो ज्योति के पीछे आने में मजबूर होगा। आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि आप एक ज्योति है और ज्योति का काम है अंधकार में पड़े हुए लोगों को अपने पास लाना। लेकिन हम अपने आप को ज्योति कह रहे हैं, लेकिन हम खुद अंधकार में हैं, तो हम अंधकार में जाकर भी हम ज्योति फैला नहीं सकते हैं, बल्कि हम अंधकार में ही रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर अपने ध्येय को आपको प्रकट करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। तभी आप एक बदला हुआ इंसान बनेंगे, तभी आपका जीवन जो है जीवन परिवर्तन होगा, तभी आपका मन परिवर्तन होगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने हमें एक साफ एक शब्द कहा कि वचन को सुनने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले बने। हम लोग आज सोशल मीडिया का युग है। हम लोग सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत तरह बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं। बहुत ऐसे चैनल है जहाँ प्रार्थना होता है, जहाँ आराधना होता है। हम हर एक को सुनते हैं, सुनना बड़ी बात नहीं है। हम उनमें से, उस वचनों में से कितने अपने आप के ऊपर में लागू कर रहे हैं, हम कितने उस वचन के अनुसार लेकर चल रहे हैं। अगर हम चल रहे हैं तो मैं कहता हूं आप जो कहेंगे आपके लिए वो आशीष होगा। हालेलुया। आप किसी को आशीष देंगे वो आशीषित होगा। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। ज्योति का अर्थ है परमेश्वर, आपके साथ परमेश्वर है। आप वचन में देखिए, यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। जहां कहीं तू जाएगा, जिस स्थान पर तू पैर रखेगा वो स्थान मैं तुझे कर दूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो मेरे प्रियो आप ज्योति में हैं। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो आप अंधकार में आज भी हैं। हमें उस ज्योति में आना है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रार्थना करें, अपने कमियों को परमेश्वर के आगे रखें, अपनी कमजोरियों को रखें। परमेश्वर, मैं इस जगह में कमजोर हूं, आपको परमेश्वर उस कमजोरी से निकालकर वहां पे आपको मजबूत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो बातें करता है। लेकिन क्या हम उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके शब्द को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कर रहा है? कलीसिया मतलब हम लोग हैं। आपसे आत्मा बातें करना चाहता है, हमसे आत्मा बातें करना चाहता है। लेकिन क्या हम आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? शमौन आत्मा की बातों को सुना, क्यों? प्रार्थना में था, उपवास में था। कभी आत्मा के सिखाए जाने पर वो मंदिर में गया। आप देखिए, फिलिप्पुस को स्वर्गदूत ने कहा कि वो जो खजांची था उसके साथ हो ले। वो धीरे धीरे चला, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा कहा कि उसके साथ हो ले, वो दौड़ने लगा। मेरे प्रिय, पौलुस को आत्मा कहता था, पतरस को आत्मा कहता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मा की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए। आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। अपने मन को खोले परमेश्वर की आत्मा के लिए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, परमेश्वर मेरे कानों को खोल, ताकि मैं आपके शब्द को सुन सकूं, मैं आपके आवाज को सुन सकूं। यशायाह की पुस्तक में कहता है, परमेश्वर कहता है कि कौन जाएगा मेरी तरफ से? वह एक आवाज आता है, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं
तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को इस समय परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु, आज इस वचन से पिता प्रत्येक सुनने वाले भाई बहन को आप आशीष करें प्रभु। दयालु परमेश्वर, इस भीड़ भाड़ भरी संसार में प्रभु जी, मेरे परमेश्वर हम कहीं खो ना जाए प्रभु। दयालु परमेश्वर, हम अपने आप को धर्मी ठहराने से पहले पिता हम अपने जीवन को प्रभु जांच ले, अपने जीवन को परख ले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। दयालु खुदा, दयालु परमेश्वर, आप अनुग्रह करें पिता। आज जो आपके बच्चे प्रभु जी मेरे परमेश्वर किसी भी विषय के लिए परेशान है, किसी भी परेशानी में है, वो आपसे उत्तर पाना चाहता है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उनके हालेलुया, उनके हालेलुया कानों को खोले प्रभु मेरे परमेश्वर। आप उनके कानों को खोले प्रभु जी, उनके आंखों को खोले मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, प्रत्येक सुनने वाले भाई बहन को मैं ब्लेस करता हूँ, प्रत्येक सुनने वाले भाई बहन को मैं आशीष करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने आज के सुंदर वचन से आप एक एक जन से बातें किया परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर पिता 100 गुना आशीषित हुए पिता। वो आप आज के वचन से उन्हें बातें की है पिता, और जो बोझ में है, जो भटक गए हैं परमेश्वर पिता, आज वो उस वचन के द्वारा आशीषित हो चुके हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज के दिन जो आपने बनाया है, सुंदर दिन बनाया, ताकि हम सब संगति में जोड़कर एक मन होकर तेरी महिमा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो ऑनलाइन में मीटिंग में जुड़े हैं, ये जो ऑफलाइन भी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बोलता है पिता। भजन संहिता 118 का 24 का वचन का दावा करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन ये हवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। सच में पिता, ये दिन, ये पल, ये समय आपने बनाया है पिता, इसलिए मैं एक एक जन को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो भाई बहन इस मीटिंग को सुन रहे हैं पिता, मैं उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। आप उन्हें अपने स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाकर उनके पूरे परिवार को ब्लेस करो पिता, उनके पूरे परिवार को आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वो बीमारी से छुटकारा पा सके, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कर्ज से, चिंता से पिता, शैतान से पिता परमेश्वर, शत्रु से हालेलुया, वो छुटकारा पा सके पिता, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सारे बंधनों को तोड़ने वाले आप हो पिता, अपने संतान को पिता सुरक्षित रखने वाले आप हो परमेश्वर पिता। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ पिता कि हम सब जितने हैं संतान है पिता, हम संसारिक संतान नहीं, हम आत्मा के संतान है पिता। हमें बुराई से बचा, हमें पाप से बचा पिता। जो पाप में डूबे हैं पिता, वो चाह रहे हैं कि उस पाप से, उस दलदल से निकल ले, लेकिन परमेश्वर ये वचन उनके लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से, ताकि तू उन्हें पाप से निकाले पिता, और उन्हें अपने अनुसार बना पिता, अपने मार्ग पर चला पिता। आज के वचन से उनसे बातें कर परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने एक एक जन की प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप लोग प्रभु में बढ़े, और आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप लोगों के जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट होंगे वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। हमारा नंबर, और जो नंबर, हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।